नमस्कार दोस्तों, शाला दर्पण पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो चेकअप शुरू किया गया है उसे भरना है और उसकी रिपोर्टिंग और भरने की प्रोसेस क्या रहेगी, भरने से पहले आप क्या काम करेंगे उसकी जानकारी इस पर दी जा रही है। तो शाला दर्पण खोलेंगे आप। शाला दर्पण के विद्यालय टैब पर जानकारी भरने के लिए है और यदि रिपोर्ट देखनी है या प्रत्येक जो कैटेगरी वाइज रिपोर्ट निकालनी है कि किस किस बीमारी के कितने स्टूडेंट है तो उसकी रिपोर्ट आप पीओ लॉगिन से जाकर निकालेंगे। तो हम सीधे ही पीओ लॉगिन पे जाते हैं क्योंकि वहाँ भी भरने की विद्यालय द्वारा भरने की प्रोसेस होती है जो विद्यालय व्यक्तिगत रूप से भरेंगे। पीओ विद्यालय पीओ पर भी जाके भर सकते हैं और अपने विद्यालय पे भी। तो जैसे आप भरने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए दो टैब है, हेल्थ चेकअप मॉनिटरिंग रिपोर्ट और हेल्थ चेकअप। तो ये जो रिपोर्ट है वो बाद में निकालें, पहले चेकअप का कार्य कर लें। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप चेकअप करने से पहले जो डाटा है उसको कैसे वेरीफाई करेंगे उसके ऊपर है। आपके जो ये विद्यालय हैं, आप प्री स्क्रीनिंग जो करेंगे किसी भी एक विद्यालय को खोल लेंगे। जैसे ये विद्यालय खोलने के बाद आपके विद्यालय पे ये पूछा जाएगा कि आप विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों की मेडिकल कैंप हेतु पूर्व स्क्रीनिंग कर ली गई है। तो जाहिर है कि आप स्क्रीनिंग करने के लिए जो डाटा चाहिए वो यहाँ से पहले प्रिंट निकाल लें। तो आप इसको यस करके सबमिट करें और यहाँ से जो क्लास वाइज डाटा है वो आप निकाल सकते हैं। क्लास वाइज डाटा निकालने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो डाटा दिया हो गया है ये आपकी कक्षा और नामांकन के आधार पर है या चिन्हित विद्यार्थी है। चिन्हित विद्यार्थी वो आएंगे जो जिन विद्यार्थियों की जो कोई बीमारी या जो यहाँ पर लिस्ट दी गई है, जैसे मान लो कि ये हमने एक कक्षा चूज की है और इसके अंदर जो विद्यार्थी हैं ये विद्यार्थी है, यहाँ पर बीमारी के प्रकार दिए हुए हैं। ये जो बीमारी के प्रकार है इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। प्रशिक्षण में आप सभी को बता दिया गया होगा कि इन बीमारियों में व्यक्ति को कैसे देखना है, किन किन कारण होने पर इन बीमारियों में उनको दर्ज करना है। इसमें एक तो है अनुपस्थित, यदि कोई बालक नहीं आया है उस दिन तो अनुपस्थित डाल दें। यदि वह सामान्य है, कोई लक्षण नहीं है तो यहाँ कोई लक्षण नहीं है, और यदि उनमें कोई लक्षण है तो ये दी हुई बीमारियां हैं उनमें से किसी एक बीमारी को भरना है। जो इसमें नाम नहीं है और वो बीमार है तो नीचे नीचे अन्य बीमारी दिया हुआ है और वो डाल दें। ये रिपोर्ट डाल सकते हैं आप। अब यहाँ पर जो चीज़ दी हुई है कि ये चीज़ आपको कब भरनी है, ये डायरेक्ट जो डाटा है वो कब भरना है, पहले आपको हेल्थ चेकअप करना है। हेल्थ चेकअप करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो रिपोर्ट है वो जनरेट करेंगे वापस। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये डाटा चेकअप का भरने के बाद की स्थिति है, यानी कि जो चेकअप कर लिया उसके बाद है। उससे पहले आप क्या करेंगे कि हमने जो यहाँ से विद्यालय चूज किया था तो उस विद्यालय के सामने ये जो प्रिंट का ऑप्शन है इस पर जाएंगे आप। इस प्रिंट के ऑप्शन पर जाने के लिए आप अपनी कोई एक कक्षा चूज कर लीजिएगा और जैसे आप इसको ओके करते हैं तो यहाँ पर एक जो फॉर्मेट निकलता है क्लास वाइज, आप इसको प्रिंट कर लीजिए और यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है संभावित बीमारी का प्रकार। ये फॉर्मेट आपको उस दिन काम आएगा जब आप स्क्रीनिंग करेंगे। आप जो चेकअप का डाटा भरेंगे उससे पहले आपको स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी और यहाँ पर प्रत्येक जो बच्चा आया है उस दिन उसकी यहाँ स्क्रीनिंग करते जाएं। प्रत्येक बच्चे की जो टिप्स दिए हुए हैं उसके आधार पर उसके कोई बीमारी के लक्षण है या नहीं, सामान्य है या नहीं, यदि नहीं आया तो उसको एब्सेंट दिखा दें और बाद में उसकी स्क्रीनिंग करें दूसरे दिन तीसरे दिन, लेकिन स्क्रीनिंग सबकी करें।
ऐसा नहीं कि एब्सेंट दिखाकर छोड़ दिया जाए, सभी की करनी है। और यहाँ पर जो प्रकार दिए हैं अभी जो हमने पीछे दिए थे भरने में, वो उन प्रकारों में से कोई एक प्रकार यहाँ जो है वो भरें। और ऐसे प्रत्येक कक्षा का जो फॉर्मेट प्रिंट करने के बाद उसमें आप भर लें, सील साइन करवा लें। जो आपके साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ता या चिकित्सा विभाग का जो कार्मिक है उसके करवा लें। आपके जो टीम है जिसने 2 व्यक्तियों ने जो विज्ञान गणित के प्रशिक्षण में भाग लिए हैं और स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षक, वो उनके सील साइन कराकर संस्था प्रधान से वेरीफाई कराकर ये अपने पास रख ले। और ये जो यहाँ पर ये भरा हुआ है आपने, इस भरे हुए डाटा को क्योंकि आप प्रिंट करा के रखोगे तो अपने पास सुरक्षित रहेगा। जब यहाँ आप इसकी स्कैनिंग कर लोगे तो इस स्कैनिंग किए हुए डाटा को आप फिर यहाँ चेकअप में फिलअप करोगे। इसमें जाकर प्री स्क्रीनिंग में ये जो प्रिंट है पहले वो आप लिस्ट निकाल लेंगे बच्चों की और स्क्रीनिंग करेंगे, फिर उस डाटा को प्री स्क्रीनिंग में भरेंगे। जब यहाँ आप भरते हैं तो इस डाटा को भरने के बाद आपका जो दिया हुआ डाटा है वो इस तरह से भरा हुआ नजर आएगा आपको। यहाँ आप बदल भी सकते हैं, यदि गलत भर जाते हैं तो आप उसको बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये है तो इसमें से जो भी है वो भर के आप उसको वापस सेव करेंगे तो वो बदल जाएगा। तो जैसे कक्षा है इसमें ये चीजें सब भर दिए और यहाँ पर सबमिट कर दिए। तो सबमिट करने के बाद में आपको क्या दिखाई देगा, ये चीजें कि आप जो क्लास का डाटा देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो कक्षा 12 है उसमें 7 बच्चों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और 2 चिन्हित किए गए हैं। 2 बच्चे चिन्हित किए गए हैं। इन 2 बच्चों की जो रिपोर्ट है दूसरी जगह से हम निकाल लेंगे जहां रिपोर्टिंग का डाटा दिया हुआ है। ये 2 बच्चे चिन्हित हुए हैं। तो जो बच्चे चिन्हित हुए हैं उनको जहां कैंप लगेगा आपके, या तो आपके सेक्टर में किसी आसपास स्थान पर या आपके पीएससी पे या जो चिकित्सालय वहां पर या ब्लॉक स्तर पर कहीं पर भी कैंप लगे वहां पर आपको भिजवाना है। इनका जो डीए टीए है वो आगे से देय होगा, मतलब इनका टीए डीए देय होगा ऐसा बताया गया है। तो ऐसे चिन्हित व्यक्तियों को आगे जरूर भेजें क्योंकि आप चिन्हित कर रहे हों। वर्तमान में कोरोना काल है इसलिए लापरवाही नहीं करें इन चीजों की और उनको आगे तक भिजवाएं। तो ये तो हो गई स्क्रीनिंग करने की, रिपोर्ट जनरेट करने की और उसको डाटा को भरने की, चेकअप करने की। कितने हो गए। अब आप इसकी जो रिपोर्टिंग है वो यहां से जनरेट करेंगे। हेल्थ चेकअप मॉनिटरिंग रिपोर्ट। हालांकि ये मॉड्यूल अभी पूरा बना नहीं है, इसमें समस्या आ रही है। जैसे आप कोई बीमारी डालकर सर्च करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से ये कहता है कि एलिमेंट्री स्कूल अगर यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो अभी यहाँ पर कुछ बदलाव है। मैंने ये रिपोर्ट चेक की है तो देखिए मैंने एलिमेंट्री स्कूल चूज किया है और यहाँ सेकेंडरी स्कूल आ रहा है। और अगर मैं सेकेंडरी स्कूल चूज करता हूँ तो यहाँ पर एलिमेंट्री के मेरे जो विद्यालय हैं वो 5 विद्यालय दिखाई दे रहे हैं। तो अभी इस पर काम होना बाकी है। बाकी चेकअप करके उसका डाटा फीड करने का काम आप कर सकते हैं, या कम से कम चेकअप करके तो उन जो डाटा है उसको सुरक्षित रख ले। जैसे ये अपडेशन होता है इस रिपोर्टिंग वाले का वो आप तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर देखिए कि ये अभी उल्टा सुल्टा हो रहा है तो इसमें इसका सेटअप बाकी है। दूसरा यहाँ पर जैसे मान लो ये सेकेंडरी है। अब सेकेंडरी में आपने ये 2 पे यहाँ पर एक फील्ड किया है, या हम सेकेंड इसको ले लें एलिमेंट्री, हालांकि वो सेकेंडरी के रूप में आएगा, यहाँ चेंज होना बाकी है। तो ये तो जैसे आपने स्क्रीनिंग कर ली, एक क्लास की कर ली स्कूल ए के, तो आप जैसे ही आप यहाँ पे ओके करोगे तो जिन जिन बच्चों को आपने बीमारी के रूप में चिन्हित किया गया है उन बच्चों की लिस्ट जारी होगी। कौन सी? अन्य बीमारी के रूप में। जिन बच्चों को अन्य बीमारी के नाम से आपने चिन्हित किया है उन बच्चों की रिपोर्टिंग यहाँ पर दिखाई देगी आपको, और वो पूरे स्कूल की दिखाई देगी। कक्षा 1 से लेकर 12 तक जो भी है, 1 से 5, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 जो भी है, वो प्रत्येक बीमारी की एक सूची दिखाई देगी जिसमें सीरियल नंबर है, बालक का नाम है, पिता का नाम है और
मोबाइल नंबर है और एड्रेस है। अभी वर्तमान में एड्रेस की जगह मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर की जगह एड्रेस उल्टा सुल्टा आ रहा है, तो जाहिर है कि इसमें अपडेशन बाकी है इस सूची में। तो आप इन सूचियों को प्रिंट ले सकते हैं और आप चाहें तो ये जो एक्सेल का चिन्ह बना हुआ है यहाँ पर, इस एक्सेल को चिन्ह को क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये रिपोर्ट जनरेट हुई है वो रिपोर्ट एक्सेल में भी बन जाएगी। आप चाहें तो सारी बीमारियों की सूचियों को एक जगह कर सकते हैं, अलग अलग बीमारियों की जितनी भी है संख्या उन सबको एक्सेल में जनरेट करके सभी को कॉपी करके एक ही एक्सेल में शामिल कर सकते हैं। और यहाँ से चाहे तो प्रिंट भी ले सकते हैं, प्रत्येक बीमारी की आप अलग अलग उसकी वो निकालें। हो सकता है बाद में इसमें सभी बीमारियों की अलग से न होकर एक साथ जनरेट हो जाए, लेकिन अभी तो यही व्यवस्था है और ये आगे संशोधित होना बाकी है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्री सेकेंडरी का उल्टा सुल्टा हो रखा है। तो उस चीज पर ध्यान दें, और एड्रेस और मोबाइल नंबर उल्टे सुल्टे जगह आ रहे हैं तो वो भी संशोधन होना बाकी है। तो ये चीज अपडेट होने के बाद में आप यहाँ से अपनी रिपोर्ट भी जनरेट कर लें, और ये रिपोर्ट जनरेट करने के साथ इन बच्चों को जो कैंप लगे उसमें भिजवाना सुनिश्चित करें। तो ये हेल्थ चेकअप का काम 14 तारीख से अपने काम में लगेगा और आप उसको जल्दी निपटाएं। अब वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट जरूर करें, और आपके यदि कोई और सुझाव है तो वो भी दें। साथियों तक शेयर करें ताकि वो भी अपना काम समय पर करें। धन्यवाद।